नमस्कार। पुनः स्वागत है आपका। और आज मैं जो विषय ले रहा हूं वो है यंत्र। यंत्र क्या होता है? आपने देखे होंगे अक्सर तांबे के, चांदी के, सोने के या भोजपत्र और कागज पर भी कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं होती हैं। कई बार वो ऐसा लगता है कि आपके, जिसको आप त्रिकोण बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं, इस तरह के बनाए होते हैं, खाने होते हैं, उसमें कुछ अक्षर लिखे जाते हैं, उस पर कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं। कई लोगों को लगता है कि क्या ये काम करता है, नहीं करता है। कई बार क्या होता है, उनको लगता है कि हम एक यंत्र को खरीद लाए, ले लिया और वो अपना कार्य करेगा। थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूं क्योंकि तंत्र हो, मंत्र हो, यंत्र हो, टोना हो, टोटका हो, ज्योतिष हो, हस्तरेखा हो, सामुद्रिक शास्त्र हो, लौकिक परालौकिक ज्ञान हो, स्तोत्र हो, ये जितनी भी चीजें हैं ये अपने आप में अलग अलग सागर हैं। इन सब से ये चीजें बनती हैं महासागर। ये इतने बड़े विषय हैं, इतने बड़े विषय हैं कि मैं पूरा जीवन, जितने जीवन में जीवन के दिन जिया, अगर इतने जन्म भी ले लूंगा और जितनी आयु है उससे 1000 गुना ज्यादा भी आयु तो शायद मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। मेरी हैसियत नहीं है, मैं ये कहूंगा। औरों की हो सकती है, विद्वान है, वो कर सकते हैं। मुझ पर अभी तक प्रभु की इतनी कृपा नहीं है कि मैं प्रभु की इस माया को, प्रभु के इस ज्ञान को इतने सरलता से बता पाऊं। प्रयत्न यत्न करता हूं कि प्रभु जितनी बुद्धि विवेक देते हैं, सरल से सरल आपको उस तरीके से या उस भाषा में समझा पाऊं कि अज्ञानी व्यक्ति जिन हैं, बिल्कुल जड़ बुद्धि वाले जो व्यक्ति हैं, उनको भी वो बात समझ में आए। यंत्र की बात कर रहा हूं, विषय मेरा यंत्र से है। तो जो मैंने कहा, आड़ी तिरछी रेखाएं, त्रिकोण, त्रिभुज, ये सारा ज्योमेट्री जिसको आप बोलते हैं, उस चीज पर आधारित है। उदाहरण के लिए बता दूं, जैसे आपकी, मान लीजिए आप कहीं रहते हैं, वहां कोई गली है या कोई ऐसी जगह है कि दोनों तरफ बिल्डिंगें बनी हुई हैं, बहुत लंबी ऊंची बिल्डिंग है और काफी लंबी गली है या रोड है, जो भी, दोनों साइड। ऐसे में जब हवा जो है आर पार इस तरह से नहीं होती और सीधा जाती है तो उसका वेग बनता है, प्रेशर बनता है, वो इतना ज्यादा होता है कि कुछ भी उड़ा दे। वायु की ताकत है हर चीज की। ऐसे जल का है। जल में क्या होता है, आप बांध बनाते हैं, उसके लिए टनल बनाते हैं विद्युत बनाने के लिए। अगर वही पानी ऐसे खुला बहेगा तो फिर वो नहीं बनता है, ताकत नहीं जनरेट नहीं होती वो शक्ति। तो यंत्र में इस तरह से त्रिकोण बनाए जाते हैं। इस तरह से है कि उस शक्ति, जिन्होंने मेरे वीडियो पहले देखे हैं, मैं उनके लिए ही बताऊंगा बात कि मैंने यही कहा कि जो भी भगवान हैं, जिनको आप मानते हैं, वो कोई मांसपिंड का रूप नहीं है, मेरी तरह और आपकी तरह नहीं है। वो इस तरह के पदार्थ नहीं है जो आपको दिखाई दे जाएं। ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब यह कि ऐसे तो वो पदार्थ है नहीं कि आपको एकदम से वो दिखाई दे जाएं। तो वो जो होते हैं वो एक हवा के रूप में है। सारे ब्रह्मांड की शक्तियां ऐसे ही हैं। वेदों में इन्हीं को पूजा जाता था। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल,
वायु, अग्नि, ये जो पंच तत्व हैं, इन्हीं की पूजा वेदों में भी होती थी। उस निराकार को अब मैं कहूंगा कि भैया ये मेरे और आपके बीच में तो वायु तो हमें दिख नहीं रही है, वायु तो है। हम किसी चीज का एक रूप देते हैं, उसका एक धारणा बनाते हैं, और जिस रूप में हम उसकी कल्पना करते हैं उसी की तरह से फिर उसकी ऊर्जा का हमें लाभ भी मिलता है, क्योंकि मन की शक्ति अपरंपार है। तो इस तरह से ये त्रिकोण बने। चूल्हा है आपका, जिन लोगों ने चूल्हा जलाया है, चूल्हे पे रोटियां बनाई हैं, या जिस भी कार्य के लिए चूल्हे का प्रयोग किया है, वो अच्छी तरह ये बात को जानते हैं कि आप एक पाइप नुमा, अलग अलग जगह पहले तो पाइप नहीं होते थे, तो बांस का होता था गोल, जिसमें से आप फूंक मारते थे और अग्नि को ज्यादा वेग से प्रज्वलित करते थे। क्या है ये? शक्ति को उत्पन्न करते थे, वायु की शक्ति को उत्पन्न करते थे फूंक मार के। तो मेरा कहने का मतलब है, जो त्रिकोण बने होते हैं या चतुर्भुज रूप में, या कागज पे कह लो या भोजपत्र पे कह लो, ठीक है, या कांस उस पे, तांबे पे, स्वर्ण सोना पे, या चांदी के उसके ऊपर आपने देखा होगा आकृतियां बनी हैं। बहुत से दुकानदार, बहुत से लोग उनको अपनी दुकानों में, अपने घरों में लगाते हैं, रखते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड को उस तरह से उस यंत्र में उसकी शक्ति को शामिल किया जाता है, और ये आधुनिक विज्ञान या आधुनिक युग की चीज नहीं है, ये हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की देन है। इनमें जो आज तक का जो सर्वश्रेष्ठ यंत्र है, यंत्र राज जो है, सर्वश्रेष्ठ यंत्र है श्री यंत्र। श्री यंत्र के अंदर सारे ही यंत्र, दुनिया का कोई भी शक्ति का ऐसा कोई यंत्र नहीं है जो उसमें नहीं समाया हो, सारे यंत्र उसमें समा जाते हैं। यंत्र ग्रहों के भी हैं, देवी देवताओं के भी हैं, हर प्रकार के यंत्र बनाए जाते हैं। अब इस तांबे के, चांदी के, सोने के, भोजपत्र या कागज का टुकड़ा जो है, जिसपे आपने यंत्र बनाया, कुछ अंक लिखे या कुछ अक्षर लिखे, तो उसके लिखने मात्र से ये नहीं है कि वो आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उनको आपको चैतन्य करना पड़ता है, उसकी विधि होती है, उसको चैतन्य करना होता है उस मंत्रों के द्वारा या किसी खास विधि द्वारा। उसको खास मुहूर्त, दिन, नक्षत्रवार जो भी आप कहें, उस पे उसको जागृत करना पड़ता है। तब जाके वो यंत्र जो है, वो जो जड़ चीज जो आपने है, चाहे वो कागज हो, भोजपत्र हो, चाहे वो तांबा, सोना, चांदी, जिसपे भी आपने उकेरित किया वो यंत्र, जिसपे भी बनाया है यंत्र, तब जाके वो काम करेगा। वैसे तो अगर मैं इस पे बहुत गहराई में जाऊं कि यंत्र के बारे में अगर मैं कहूंगा, तो यूं कहूंगा, जब यंत्र बनाया जाता है तो सिर्फ मुहूर्त इत्यादि नहीं, उसका पूरा तरीका है कि कौन सी रेखा पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी, पूरा जैसे आप ज्योमेट्री में आप करते हैं। जो लोग गणित के आचार्य हैं, गणित के विद्वान हैं, गणित को समझते हैं, ज्योमेट्री को समझते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने बस एक कॉपी पेस्ट करना है तो आपने जी उसको क्या किया, बस उठाया और आपने उसको ऐसे ऐसे फटाफट से कर दिया। उसका हिसाब है कि पहले आपकी कौन सी वाली रेखा बनेगी, फिर कौन सी रेखा बनेगी, किस कोण पे बनेगी, पूरा हिसाब है। आप कभी भी, आपके यहाँ अगर यंत्र है, या आपने यंत्र लेना है, या यंत्र देखा है, या आप फोटो में देख रहे हैं, तो पूरा हिसाब है, ऐसा नहीं है। पर खैर, आप दर्शकों के लिए या आम इंसान के लिए हमें इतनी गहराई में जाना और समझने की जरूरत नहीं। हमें अपने दिनचर्या के काम कैसे निकलने वो बता रहा हूं। पर आप ये सोचें कि मैं पूजा सामग्री की दुकान से जाके मैंने यंत्र ले आया हूं, या आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया और वो काम कर देगा, नहीं करेगा। और फिर क्या होता है, आप लोग बोलते हैं यार ये चीजें काम नहीं करती हैं, सब बकवास है। आपका धर्म, आप अपने धर्म तक को गाली दे देते हैं। हिंदू सनातनी धर्म को बोलते हैं बेकार है, क्योंकि आपको पता ही नहीं। तो उसके लिए ही मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कौन सी चीज होती है, क्या क्या करना पड़ता है, वही समझाने का प्रयास है
कि ठीक अच्छे मुहूर्त पे उन चीजों को आप जो है सिद्ध करते हैं मंत्रों द्वारा। हर अंक जो आपने 1 से लेके 9 तक का अंक लिखा है या जो भी अंक उस पर उकेरित है, उसकी अपनी ताकत है। हर अक्षर की अपनी ताकत है, उसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है, उसकी एक वैल्यू है। पूरा जो नॉर्मली हम 1 से 8 जो हैं अक्षर नहीं गिनती, अंक जो है 1 से 8 तक का जो हम कहते हैं वो नॉर्मल है। 9वां अंक जो है वो पूरे ब्रह्मांड का है। तो इस तरह इनकी शक्तियां हैं हर एक का। तो धीरे धीरे समझेंगे। मैंने इसीलिए थोड़ा सा आपको बताने की चेष्टा करी है कि यंत्र है, और मैं यंत्रों के बारे में अब सीरीज कर रहा हूं, और इसमें कुछ यंत्र आपको बताऊंगा जो आपके बहुत काम के होंगे। उनमें आपको शाबर मंत्र जो अटपटे होते हैं, परंतु वो काम का अच्छा करते हैं, क्योंकि वो कीलित नहीं है, तो ज्यादा उसमें आपको मेहनत नहीं करनी होती है। और उसके द्वारा वो यंत्र को आप करेंगे, सिद्ध करेंगे या उनकी पूजा पाठ करेंगे, तो वो अपना फल देने लग जाएंगे। यंत्रों को आपको देखना होता है, उनको टकटकी लगा के देखिए, अपने सामने रखिए, जिससे उसमें से जिसको मैं आड़ी तिरछी रेखाएं कह रहा हूं, उनमें से जो अंक हैं या जो भी उसमें लिखा हुआ है और जो आड़ी तिरछी रेखाएं, उनका पूर्ण प्रभाव आपके ऊपर आए जब आप मंत्र बोलें या जो भी बोलें। तो आज इसी के साथ मैं अनुमति लूंगा आप लोगों से। दूसरे एपिसोड्स में मैं बताऊंगा कि कौन से वाले, उसके लिए आपको कौन सा वाला मंत्र और कौन सा यंत्र पे कौन सा बोलना है। इसी के साथ आपका जीवन में स्वस्थ रहें, आप कुशल मंगल रहें, आपकी मंगल कामना के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।